हेलो दोस्तों, वेलकम टू एस के टीम क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो कंप्लीट स्क्वायर मेथड होता है, जैसे हम परफेक्ट स्क्वायर मेथड भी बोलते हैं, पूर्ण वर्ग विधि, जिससे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया जाता है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो के अंतर्गत ये देखा था कि वहाँ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम फैक्टर मेथड से कैसे डिस्कस कर सकते हैं। तो हमने वहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे उसका जो वेरिएबल की वैल्यू थी, उसके जो रूट्स थे, वो हमने जो फाइंड किए थे वो फैक्टर मेथड से किए थे। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके हम रूट इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कैसे फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए जैसे मैंने फैक्टर मेथड के लिए आपको स्टेप बताई थी 4 की, इनके ज़रिए आप आसानी से क्या कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। उसी प्रकार हम यहाँ पर स्टेप अपनाएंगे और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी पूर्ण वर्ग विधि, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, पूर्ण वर्ग विधि इसे बोला जाता है। समझना बात को ध्यान से। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें आपके पास एक तो फॉर्मूले चलते हैं जो कि आपको नॉर्मली पता होगा। हम लिखते हैं a+b या a-b का होल स्क्वायर, और वो हमारे पास क्या होता है, a² + b² ± 2ab। तो ये इसके अंदर इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है। हमें क्या होता है, हमें ये होल स्क्वायर होता है। देखो यहाँ पर इसमें वर्ड आया है स्क्वायर, तो यहाँ पर ये जो स्क्वायर है हमें ये बनाना होता है। कैसे बनाएंगे वो हम स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। हमने क्या देखा था कि हमारे पास जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जो जनरल उसकी फॉर्म होती है ax² + bx + c हमारे पास होता है। तो ये इसकी जो जनरल फॉर्म होती है, इसके थ्रू हम इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। तो समझने का प्रयास करना। यहाँ पर ax² + bx + c = 0 है। समझना बात को ध्यान से। फर्स्ट स्टेप मैं बताने जा रहा हूँ इसको सोल्व करने की। क्या कहती है फर्स्ट स्टेप, सुनना। आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी वो इस फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो आपको पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, समझना बात को ध्यान से। पहली स्टेप क्या बोलती है कि जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का जो गुणांक जिसे बोला जाता है कोफिशिएंट, ठीक है, उस कोफिशिएंट को आपको पहले क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। उसका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, यानी यहाँ पर हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस x स्क्वायर का ये जो गुणांक है a, ये यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी x स्क्वायर के गुणा में हमारे पास पहले कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ये इसकी पहली स्टेप बोलती है कि x स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, तो समझना बात को ध्यान से। हमने यहाँ पर पहले क्या करना है कि x स्क्वायर का गुणांक a करना है। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखो ये हमारे पास जनरल फॉर्म को एक बार हम लेकर चल रहे हैं, उसके बाद में इस पर आधारित जो भी एग्जाम्पल है वो हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ax² + bx + c = 0 है। हमें x स्क्वायर का गुणांक कितना करना है, 1 बनाना है। तो इसका जो भी गुणांक है उसका क्या कर देना है, भाग दे देना है पूरी इक्वेशन में। क्योंकि मैथ ये बोलती है कि आप काम एक तरफ कर रहे हो तो दूसरी तरफ भी वो आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। तो इधर से ये a से कैंसिल हो जाएगा, x² + b/a × x + c/a = ये क्या हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास रूप आ चुका है। यानी यहाँ पर x स्क्वायर का हमने क्या कर दिया, गुणांक a कर दिया है। अब चलिए सेकंड स्टेप के अंदर।
और वो हमारे पास क्या बोलती है सुनना। यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन आ चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन में ए एक्स प्लस सी अपॉन में ए इज इक्वल टू 0। अब हमें किस पर फोकस करना है, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 कर दिया। अब चलिए आगे नेक्स्ट पद पे जो एक्स का कोफिशिएंट वाला है उस पे। तो यहाँ पर जो एक्स का कोफिशिएंट है वो हमारे पास ये है बी अपॉन में ए। कितना है, बी अपॉन में ए। तो यहाँ पर बात सुनना, जो एक्स का गुणांक है, जो एक्स का गुणांक है उस गुणांक को हमें क्या करना है, एक्स का गुणांक पहले तो हाफ करना है। क्या करना है, पहले तो उसको आधा करना है, हाफ करना है। उसके बाद में उसको क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, उसका स्क्वायर करना है। तो ये दो काम आपको कहाँ पर करने हैं, जो एक्स का कोफिशिएंट है वहाँ पर ये काम आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर ऐसा कैसा है प्लस बी अपॉन में ए बोल दूँ, यहाँ पर बी अपॉन में ए, इसका हाफ करोगे, यानी यहाँ पर मैं साइड में लिख रहा हूँ बी अपॉन में इसका हाफ मतलब 1/2। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, बी अपॉन में 2a, बी अपॉन में क्या लिख सकता हूँ 2a। और हाफ करने के बाद में इसका क्या करना है, स्क्वायर। तो हाफ करने के बाद में इसका स्क्वायर किया तो बी अपॉन में 2a का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, b अपॉन में 2a का क्या बोल सकता हूँ मैं, यहीं पर लिख देता हूँ b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर। ये आपको साइड में कर लेना है कि आपने पहले जो x का कोफिशिएंट था इसका क्या किया, हाफ किया, उसके बाद में आपने इसका क्या किया, स्क्वायर किया। अब ये जो आपने स्क्वायर किया, जो भी आपके पास टर्म आई है, पद आया है, उसका आपको क्या करना है, ये काम आपने क्यों किया है वो समझना। यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट, ये हमारे पास जो भी पद था इसको ऐसा का ऐसा लिख दो। अब यहाँ पर आपके पास बात आती है कि यहाँ पर जो भी आपके पास कांस्टेंट आया है, यहाँ पर c अपॉन में a बोल रहा हूँ मैं ये, ठीक है। यहाँ पर आपके पास कोई भी कांस्टेंट आएगा 3, 4, 5, 5/2 जो भी आपके पास आ रहा है, वो कांस्टेंट जो भी आ रहा है उसको आप क्या करोगे, दूसरी साइड ले जाओगे। क्या करोगे, दूसरी साइड लेकर जाओगे, यानी माइनस के c अपॉन में a आ जाएगा उस तरफ। ठीक है, और क्या करना है समझना, यहाँ पर ये आपके पास जो भी आपने टर्म यहाँ पर बनाया है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, ये क्या करना है, दोनों तरफ ऐड कर देना है। क्या करना है, ये जो आपने हाफ करके स्क्वायर किया है वो क्या करना है, दोनों तरफ ऐड कर देना है। इसका मैं रीज़न भी देने वाला हूँ आपको कि ये आपको काम क्यों करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ मैंने b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर इस तरफ भी जोड़ दिया, और उस तरफ भी मैंने क्या किया, b अपॉन में 2a का होल स्क्वायर जोड़ दिया। यानी मैंने इक्वेशन में दोनों तरफ क्या किया है, b अपॉन में 2a का क्या कर दिया, होल स्क्वायर दोनों तरफ मैंने ऐड कर दिया है। इक्वेशन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि मैंने दोनों तरफ ऐड किया है, और ये हमारा एक मैथ का रूल बोलता है। अब समझना बात, ये काम मैंने क्यों किया है, इस तरफ होल स्क्वायर क्यों जोड़ा है और इस तरफ क्यों जोड़ा है, उसके पीछे रीजन है, वो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर आपके पास होल स्क्वायर बनना है, क्योंकि ये है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी एक कंप्लीट स्क्वायर बनाना है हमें, और उसके लिए ये स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखना यहाँ पर जो हमने स्टेप फॉलो किए वो एक स्क्वायर बनाने के लिए की है। क्यों की है देखना, ये हमारे पास स्क्वायर का पद है। देखो a प्लस बी या माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है उसमें 2 स्क्वायर के पद आते हैं। कितने पद आते हैं, 2 स्क्वायर के पद आते हैं। हमारे पास ये रूप आ जाए ना तो हम इससे ये रूप बना देंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास ये रूप आ जाए यहाँ पर, और हम क्या कर दें, ये रूप बना दें। तो इसके लिए देखिए आपके पास एक स्क्वायर तो पहले से आएगा, तो ये हमारे पास स्क्वायर था तो ये आ चुका है। दूसरी बात, एक स्क्वायर हमें क्या करना पड़ेगा, वो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, जो कि हमने काम किया है, इसका हाफ करके इसका स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ा है, तो ये रहा दूसरा स्क्वायर। इसलिए हमने ये दोनों तरफ जोड़ा है, ये इसका हमारे पास रीजन आ गया। तो ये हमने दोनों तरफ जोड़ दिया तो स्क्वायर का पद आ गया। दूसरा पद होता है वो 2ab वाला होता है, तो वो ये रहा, बच गया वो 2ab वाला। तो ये जो होल स्क्वायर बना है ये यहाँ पर आपके पास बन गया x प्लस बी अपॉन में 2a का क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। x प्लस बी अपॉन में 2a का
होल स्क्वायर बन गया। और इधर आपके पास ये इसको आप सोल्व कर दो या एक बार ऐसा का ऐसा लिख दो b/2a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये चीज़ आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी कोई इम्पोर्टेंट भूमिका नहीं है। एक बार पहले आपको फोकस करना है वो इस कंप्लीट स्क्वायर पर फोकस करना है। आपको यहाँ पर स्क्वायर बनाना था, वो आपका बन चुका है। अब आपको ये x + b/2a का होल स्क्वायर है, ये यही आएगा जब ओपन करोगे, चाहे साइड में आप ओपन इसको कर सकते हो। देखिए इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a + b का होल स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पर आ गया x स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये होल स्क्वायर हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया। अब 2ab आता है तो 2a हमारे पास कितना है, x है, b हमारे पास कितना है, b/2a, तो ये 2 से 2 कट गया, यहाँ पर x × b/a बच गया, यानी ये हमारे पास स्क्वायर आ रहा है। मतलब ये x + b/2a का इतना इतना क्या है, ये होल स्क्वायर है, जो कि हमने एक रूप में कन्वर्ट कर दिया है होल स्क्वायर के, ठीक है। और ये इधर कांस्टेंट है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये काम इतना हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें x जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम जो फैक्टर मेथड जब करते हैं तो वहाँ पर भी तो x की वैल्यू निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए x की वैल्यू कितने आने वाली हैं, 2 आने वाली हैं। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, यानी यहाँ पर हमारे पास x अभी कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। और 1x की हम वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पार्ट भी कांस्टेंट है और इस पार्ट को उस तरफ भेज देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएंगी। फिर यहाँ पर दिक्कत होती है कि x की वैल्यू यहाँ पर तो x 1 ही है, उसका स्क्वायर नहीं है, तो x की वैल्यू 1 ही आएगी, नहीं, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आएंगी, क्योंकि इस तरफ स्क्वायर है और इस तरफ ये एक कांस्टेंट है। तो आपको स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। और जब अंडर रूट करोगे आप तो इधर से तो अंडर रूट जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, और इस तरफ जब अंडर रूट होगा, जो भी आपके पास कांस्टेंट होगा तो उसका आप क्या करोगे, अंडर रूट करोगे, और यहाँ पर आपके पास कोई ना कोई नंबर होगा। और जब आप अंडर रूट करते हो तो आपके पास क्या आता है, प्लस माइनस की 2 वैल्यू आती हैं, इसलिए यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आएंगी वो कितनी आएंगी, 2 आएंगी प्लस माइनस में। तो ये बात आप समझ चुके होंगे। अब हम इस पर एग्जाम्पल कैसे देखने वाले हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में आप देखोगे कि इस पर हम एग्जाम्पल कैसे सोल्व करेंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं जो कि हमारे पास इस प्रकार से है कुछ, उस कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए हम किस प्रकार से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, समझना बात को। हमने एग्जाम्पल लिया x² - 9x + 14 = 0, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी तो आपको क्या करना है, वही आपको स्टेप फॉलो करनी है। पहले क्या करना है, जो x² का गुणांक है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपको इक्वेशन में देखने पर पता चल रहा होगा। क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ये होती है। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए, जो कि हमारे पास यहाँ पहले से गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले से क्या किया हुआ है, जो x² का कोफिशिएंट है वो 1 गिवन है। यदि 1 नहीं आता, यानी यहाँ पर आपके पास सपोज करो 2 आ गया, तो आप इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करते, बट आपके पास यहाँ पर क्या नहीं है, कोई भी x² का गुणांक नहीं है, ओनली आपके पास 1 है, जो कि आपको चाहिए था। यानी यहाँ पर x² का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है, जो कि पहले हमारे पास स्टेप थी। अब हम आगे चलते हैं कि आपके पास है आगे जो x का कोफिशिएंट है उस पर आपको फोकस करना है, जो x का कोफिशिएंट है उस पर। देखिए कोई भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो आपको पहले किसको रेफ़र करना है, वहाँ पर उसके ये बोल सकता हूँ रूट फाइंड करने के लिए, या फिर जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो वो हमारे पास आता है फैक्टर मेथड। वो फैक्टर मेथड से हमें क्वेश्चन को करना है। यदि उससे वो नहीं हो रहा तो हमारे पास सेकंड मेथड क्या आता है,
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो करने वाले हैं जो हमारे पास होता है श्रीधराचार्य फॉर्मूला, उस पर चलने वाले हैं, जिससे यदि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व नहीं हो रही है इससे भी, ठीक है, फैक्टर मेथड से नहीं हो रही, इससे भी नहीं हो रही, तो लास्ट और फाइनल हमारे पास मेथड बचा है जिससे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व होनी है। और वो हमारे पास क्या आएगा, श्रीधराचार्य फॉर्मूला आएगा, जिससे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, सोल्व हो जाएगी। तो अब समझना इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को, हमें एक्स स्क्वायर का पहले जो कोफिशिएंट है वो 1 करना है, जो कि हमने यहाँ पर गिवन था पहले से। अब हमें क्या करना है, जो एक्स का कोफिशिएंट है, जो एक्स का गुणांक है, उसका क्या करना है, पहले तो हाफ करना है। तो हाफ करूँ तो मैंने लिख दिया 9/2, ठीक है। हाफ का मतलब क्या है, उसमें 2 का भाग देना है, ठीक है। फिर उसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है, और वो दोनों तरफ क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरफ क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया है। और इस 14 जो भी कांस्टेंट होता है मैंने बोला था उसको उस तरफ भेज देना है, तो -14, और ये भी इस तरफ ऐड कर दो और इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। मैंने दोनों तरफ इसका हाफ का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। अब देखिए ये आपके पास एक कंप्लीट स्क्वायर मेथड बन चुका है। देखना x - 9/2 का ये क्या है, होल स्क्वायर है। x - 9/2 का ये क्या है, होल स्क्वायर है। देखो यहाँ पर a² - 2ab + b² है, तो b आपके पास कितना है, 9/2, वो ऐसा कैसा उठाकर आप रख दोगे। और माइनस यहाँ पर चिन्ह किसका आता है वो आपको देख लेना है, जो 2ab होता है उसका चिन्ह आता है, तो वो आपके पास माइनस आ चुका है, यानी जो x का कोफिशिएंट है उसका ही चिन्ह आएगा। तो ये एक स्क्वायर आपके पास बन चुका है, जो कि हमने अभी इसकी जनरल फॉर्म से क्रिएट किया था, होल स्क्वायर। और ये आपके पास एक कांस्टेंट टर्म बचा है, इसको आप सोल्व कर लोगे। तो यहाँ पर -14 प्लस में इसका आपके पास रूट स्क्वायर किया तो 81 हो गया 9 का, और इसका आपके पास कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अभी x - 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको आप सोल्व कर लोगे। यहाँ पर आपने लघुत्तम लिया तो 4 लघुत्तम आया, ये आपके पास 14 चौक कितने हो गए, 56 हो गए। तो -56 प्लस के 81 आपके पास यहाँ आ गए, और इसको आपने माइनस किया तो आपके पास कितने आने, तो यहाँ पर आपके पास ये बच चुके हैं 35/4, ठीक है। 56 में से 81 गए तो आपके पास कितने हो गए, 35/4। यहाँ पर आपके पास प्लस माइनस देख लेना है, प्लस की संख्या बढ़ी है तो प्लस का आ गया। अब देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर होल स्क्वायर है वो हमें हटाना पड़ेगा। तो होल स्क्वायर यानी वर्ग हटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल यानी रूट करना पड़ेगा। तो इस तरफ हमने रूट किया, यानी x - 9/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 35/4 है। इस तरफ आपने होल स्क्वायर हटाने के लिए क्या किया है, रूट किया। तो इस तरफ भी आपको क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। वर्गमूल आपने यहाँ पर किया है दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वर्गमूल किया तो ये स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर x - 9/2 आपके पास आ गए, ठीक है। और इधर आपके पास प्लस माइनस में वैल्यू आएंगी, क्योंकि यहाँ पर रूट हो रहा है। तो ये हो गया √35/√4 बोले तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 2, ठीक है। और √35 को भी आप सरल कर सकते हो क्या, 7 × 5, लेकिन उसमें से कुछ होगा नहीं, √35 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना यहाँ पर ये माइनस का 9/2 है, इसका इस तरफ कोई काम नहीं है, तो उसको उस तरफ भेजेंगे। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ± √35/2, ये माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 9/2। 2 फिर से क्या आ जाएंगे, यहाँ पर लघुत्तम आएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा √35 प्लस माइनस √35 प्लस का 9। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है x की, यानी आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ चुका, मैं इस तरफ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। x इज इक्वल टू आपके पास कितना आया है, ± √35 प्लस का 9/2। यानी आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू 2 आ चुकी हैं, एक प्लस में एक माइनस में। देखना यहाँ पर दोनों वैल्यू मैं लिख के आपको एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। ये एक बार प्लस की लिख देनी, यानी √35 प्लस का 9/2 लिख देना है, और एक बार माइनस की लिख देनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस के √35 प्लस के 9/2। ये आपके पास कितनी वैल्यू आ चुकी हैं, 2 वैल्यू आ चुकी हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर आप क्या समझ सकते हो कि यहाँ पर देखिए आपके पास प्लस माइनस में आएंगे, ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि आपने क्या किया है, वर्गमूल किया है, रूट किया है, अंडर रूट किया है। तो प्लस माइनस में ये वैल्यू है आपके पास और ये इस तरफ आई है तो प्लस की हुई है, यहाँ से आपने 2 लघुत्तम ले लिया और जो रूट 35 है वो क्या है, प्लस माइनस में है, जो कि हमने प्लस माइनस में यहाँ इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये आपके पास 2 वैल्यू आ चुकी हैं। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, बिल्कुल एक आसान तरीके से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया है तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो और साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।